आजकल हरियाणा और दिल्ली सरकार में पराली और प्रदूषण पर जमकर राजनीति हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह लगातार हरियाणा के किसानों पर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता रही हैं। तो हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली आतिशी सिंह के बयानों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। वहीं मोहनलाल बड़ोली ने शमशेर सिंह गोगी के हुड्डा के बयान पर दिए गए बयान पर उनका समर्थन किया और कहा कि उनका धन्यवाद जो उन्होंने माना कि पहले कांग्रेसी अपना घर भरेंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर हम पूरे तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और हरियाणा दिल्ली के नेताओं में जुबानी हमला भी बोला जा रहा है। आज हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई कि 44% कारण क्या है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ये टिप्पणी कर रहा है कि पराली तो केवल 1 से 4% ही वायु प्रदूषण का कारण है। हरियाणा में किसान अच्छे से पराली प्रबंधन कर रहे हैं और 1 एकड़ की पराली 7 से 10 हजार रुपए में बेची जा रही है और किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी की विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा हुड्डा परिवार पर फोड़ रहे हैं और इस बयान पर भी मोहनलाल बड़ोली ने चुटकी ले डाली और कहा कि उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव में स्पष्ट किया कि पहले कांग्रेसी अपना घर भरेंगे। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो कांग्रेस के अंदर की बात सही बता सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी संगठन लगातार बढ़ रहा है और हमारा लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाने का है और हम स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर QR कोड लगाकर नए सदस्य बनाएंगे और हमारे सभी नेता इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी कहीं भी आज नहीं है। 26 तारीख को मैंने 3 दिन पहले ही बताया था, 26 तारीख को रैक लगेगा। प्रत्येक जिला में आज DAP खाद उपलब्ध है, लेकिन उतावलेपन में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है उससे बचें। और आज हरियाणा प्रदेश में खाद की कमी को पूरा कर दिया गया। 28 तारीख को एक रैक और लगेगा और उसमें जितनी भी खपत हरियाणा के किसानों की है पूर्ण रूप से उससे ज्यादा खाद उपलब्ध रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बिजली और पानी जिस तरह मैं फ्री दे रहा था तो अब बिल बिल्कुल माफ कर दूंगा दिल्ली की जनता की। उसको किस तरह देखते हो, जैसे चुनाव नजदीक आ रही है? अच्छी बात है, जनता को जो सुविधा सरकार देती है उसका हम स्वागत करते हैं। आप एक अच्छे जागरूक चैनल के पत्रकार हैं, वैज्ञानिक रूप से भी, सैद्धांतिक रूप से भी। आज हम सोनीपत में हैं, जब आपने ये प्रश्न किया है, क्या आपको यहाँ कोई सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है? अगर सोनीपत का किसान पोल्यूशन पैदा करेगा, यहाँ कोई पोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले उसका सामना सोनीपत के किसान को ही करना पड़ेगा। आज हमारे देश का किसान, प्रदेश का किसान पूरी तरह से जागरूक किसान है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, जिस प्रकार की बयानबाजी आतिशी करती है, वो एक राजनीति से प्रेरित होकर गुमराह करने का, झूठ बोलने का काम करती है। आज सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी, झूठे आरोप लगाने वाली पार्टी, इस प्रकार का उनका नेचर बन गया है। उनका जब भी कोई बात आती है, कोई संकट आता है, तो दूसरे को दोषी ठहराने का काम करते हैं और अपनी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी ना मानते हुए गैर जिम्मेदाराना ढंग से बयानबाजी करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि समाधान की तरफ बढ़े, वैज्ञानिक ढंग से उसके ऊपर बढ़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दी गई है, वैज्ञानिकों के द्वारा रिपोर्ट गई है कि पराली का जो पोल्यूशन है, जो मापदंड उन्होंने किया, 1% से लेके 4% तक की भागीदारी मिली है और आज तक भी किसान को ही सुर्खियों में रखते हैं कि किसान की पराली की वजह से ऐसा हो रहा है। आज हरियाणा का किसान जागरूक किसान है। आज प्रति एकड़ 7,000 रुपये में पराली बिकती है, 7,000 से 10,000 रुपये में बिकती है। आज किसान को हरियाणा सरकार भी पराली प्रबंधन के नाम पर सुविधा देती है, मशीनें देती है, कटिंग मशीन देती है, उसका बंडल बढ़ाने की मशीन देती है। सब प्रकार का रूप से, तकनीकी रूप से हमारा किसान जागरूक हुआ है और ये आरोप प्रत्यारोप जो दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, ये राजनीति से प्रेरित
महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है, उनका क्या हो रहा है, वो सारा आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता देखती है। और जहाँ जहाँ भी जब भी चुनाव होते हैं इस गठबंधन में, क्योंकि ये स्वार्थ से भरा हुआ गठबंधन है, इनकी कोई ना नीति है ना इनकी नीयत है। और जो एनडीए गठबंधन भी देश में है, उनसे ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है एनडीए का गठबंधन, जो लगातार 10 वर्षों से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रांतों में भी सरकार है, देश में भी सरकार है। कितनी ईमानदारी के साथ वो सरकार भी चला रहे हैं, गठबंधन भी चला रहे हैं। इस गठबंधन से उनको सीख लेनी चाहिए। सर, क्या अब सरकार आपने बना ली है तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से, अब क्या संगठन में कोई बदलाव होने की कोई चर्चाएं हैं? ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हर 3 वर्ष के बाद बदलाव होता है, ये कोई नई बात नहीं। हमारा संगठन लोकतंत्र की जो असली शक्ति है वो लोगों के मत से चलने वाला संगठन होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी पार्टी का ये संगठन पर्व चला हुआ है और हमारा सदस्यता अभियान चला हुआ है। 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने हरियाणा प्रदेश में लिया है। हम इसको पूरा करेंगे। हमारे सभी विधायक, सभी हमारे चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधि, हमारे सभी सांसद, हमारे चेयरमैन, हमारे सभी जो समर्थक सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, और हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंडल का है, चाहे वो शक्ति केंद्र का है, चाहे वो बूथ का प्रमुख है, नीचे तक हमारा संगठन मजबूती के साथ नई सदस्यता करेगा। और उसमें युवाओं की भी भागीदारी रहेगी, महिलाओं की भी रहेगी, किसानों की भी रहेगी, व्यापारियों की भी रहेगी। और हम अलग अलग, हम बस अड्डे पर भी अपना काउंटर लगा के सदस्यता करेंगे, हम बाजारों में भी करेंगे, हम कॉलेजों के सामने भी खड़े होकर युवाओं की सदस्यता करेंगे। हम हर स्थान पर जाके, हम मंदिरों में के गेट पर भी जाकर अपना QR कोड लगा के अपनी सदस्यता करने का काम करेंगे, ताकि जो 60 लाख वोट हमें इस विधानसभा चुनाव में मिली है, हम 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाते हुए उसको मजबूती के साथ ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे, अजय और अभेद संगठन का निर्माण करेंगे। और लगातार हरियाणा प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, इस प्रकार का संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। सर, शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने कहा कि पिता पुत्र ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। जो गोगी जी ने बयान दिया है अपने अनुभव के आधार पर दिया है, वो कांग्रेस के नेता है, वो अपने घर की बात अच्छे से जानते हैं। और मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा कि चुनाव के समय भी उन्होंने असलियत को मंजूर किया था जनता के बीच में जाके, कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरने का काम करेंगे। उस गोगी ने फिर सच्चाई बोली है, उस समय भी सच्चाई बोली थी, अब फिर सच्चाई बोली है कि बापू बेटे ने जो इस कांग्रेस पार्टी को डुबोने का काम किया है। और मेरे को लगता है शमशेर गोगी सच्चे और सुच्चे आदमी है।